नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के अगले वीडियो पे मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लास्ट वीक का ट्रेडिंग एक्शन निफ्टी पे बहुत ही कन्विंसिंग था। मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हमने देखी और क्वालिटी स्टॉक्स परफॉर्म किए। ओवरऑल जो ब्रेथ था मार्केट का वो पॉजिटिव था। एफआई फ्लोज फर्स्ट टाइम पॉजिटिव नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे। 16,850 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था और 17,000 का जो लेवल निफ्टी का था, जो हमने कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, उसके ऊपर मार्केट ने कन्विंसिंगली क्लोज किया है। सो व्हाट नेक्स्ट? आज इस वीडियो पे हम निफ्टी पे आगे एज अ ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज को डिस्कस करते हैं जो एक ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्टिव ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। 2-3 वीक्स टू अ मंथ, 4 वीक्स के टाइम फ्रेम पे उस इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं विद अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी पे एक डिटेल्ड चर्चा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आरएसआई हमने जो लास्ट वीक पॉइंट आउट किया था, डबल बॉटम फॉर्मेशन करके ऊपर बाउंस बैक किया है और अब आरएसआई 50 लेवल्स के ऊपर है। मार्केट पे यहाँ हमने एक वी शेप्ड रिकवरी देखा है एंड ये जो थर्सडे का ट्रेडिंग एक्शन में गैप क्रिएट हुआ है वो एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर था बिकॉज दैट इज शोइंग द बुल स्ट्रेंथ। Now, immediate support now for the market will be 17,000 levels. ये gap को definitely market के volatility में ये हम expect कर सकते हैं कि इसको ये fill करे। तो 17,000 again will be a very important support and the next important support will be 16,850. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें मार्केट पे दिखता है वो है 17,500 का and then the most important resistance will be 17,800. So this could be the best range of Nifty what it could move on in. मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी कि निफ्टी अभी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अगेन अ बुलिश साइन एंड ये ऑब्वियसली अपने 200 डीएमए के भी ऊपर चला गया है। सो निफ्टी डेफिनेटली ओवरऑल फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड लुक्स पॉजिटिव। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो looks like a positive setups because the averages have turned positive and the price is trading above that. और लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 36,750 का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 35,800 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी टू वॉच आउट फॉर। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू trend of bank nifty also remains positive. Overall world markets is also in a bounce back mode. अगर हम डाउ जोन्स की चार्ट देखें, crude oil has corrected a bit, VIX has cooled off, so overall लग रहा है कि this positive momentum will be there, but underlying volatility will be there considering the geopolitical conditions. अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो कि एज अ स्विंग ट्रेडर अपने एक्टिव ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पे कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दोस्तों अगर मार्केट को परफॉर्म करना है तो रिलायंस के नॉट बी सबड्यूड एंड अगर आप देखें तो रिलायंस एक अपना शॉर्ट टर्म जो करेक्टिव फेज था, जो डाउन ट्रेंड था, उसमें से ब्रेकआउट दिया है वेरी कन्विंसिंगली विद गुड वॉल्यूम्स। वीकली चार्ट अगर हम आपको रिलायंस का दिखाएंगे तो ये देखिए इट इज अ लार्जर अप ट्रेंड with this short term correction which seems to be over from the current setup. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस स्विंग टॉप्स था वहीं पे ही एग्जैक्टली रिलायंस ने अपना बॉटम बनाया है एंड द अपवर्ड जर्नी हैज स्टार्टेड। सो ओवरऑल द रिलायंस इंडस्ट्रीज का सेटअप लुक्स क्वाइट पॉजिटिव फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वीकली चार्ट सेटअप एंड डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो RSI is positive, RS is positive in Reliance after a very long time and यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला है एंड दैट टू आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग। सो डेफिनेटली द सेटअप लुक्स पॉजिटिव। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2,415 रुपीज विल बी द फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट फॉर रिलायंस
एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2560 could be the resistance or the overall level where we can see Reliance for a short term period. So 2560 for resistance and support will be 2415. The next setup which I want to talk is from the open up theme, because I feel that the COVID scare has almost gone and the market has digested. Everything is open up. So opening up theme का जो पूरा basket है, which looks very very positive, whether it is the hotel industry like Indian Hotels, Delta Corp, or whether it is other stocks like Indigo, Aviation. Now, आज मैं डिस्कस करना चाहूंगी Ease My Trip. Now, Ease My Trip has been on a long consolidation phase. इसको एक हम लोग bullish pattern breakout भी बोल सकते हैं यहाँ पे with a good volumes. RSI is positive and amidst मतलब इतनी market volatility में भी Ease My Trip का RS 0 के नीचे नहीं गया, so it had maintained its relative strength throughout. So Ease My Trip का जो ये multiple swing highs था एंड जहां से हमें कंजेशन और रेजिस्टेंस दिख रहा था विच वाज अप्रोक्सीमेटली 309 लेवल्स, उसको क्रॉस करके इसने क्लोजिंग उसके ऊपर दिया विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. तो इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट Ease My Trip टू टच द लेवल्स ऑफ 330 एंड 360 इवेंचुअली. सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 296 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट जो कि थर्सडे का लो है. And the second important support will be 280 rupees for Ease My Trip. The third stock also which I want to talk about is again from the open up theme, which is Shoppers Stop. Now Shoppers Stop को अगर आप देखें तो this has been a very very strong stock. अगर मैं यहाँ पे moving average plot करती हूँ तो आप देखिए this stock did not go beyond its moving average. मतलब 200 DMA के नीचे ये stock नहीं गया even when the market corrected, and it was in a larger sideways correction, sideways movement. तो ये channel से अब ये stock breakout दिया है with volumes. The RSI is also looking positive. So eventually we expect, fundamentally the stock is very good. So we expect this stock to do well. The first immediate resistance will be 425 for Shoppers Stop, and the second level which is to watch out for is the difference between these two trend lines. ये जो channel का width है उसको अगर हम add करेंगे यहाँ से तो वो एक next level हमें दिख सकता है which is approximately of 500 levels. तो ये तो हो गया दो important levels on the upside for Shoppers Stop. नीचे में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट सपोर्ट है 387 का एंड सेकंड विल बी 360. So these are the important levels to watch out for Shoppers Stop. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है ग्रीव्स कॉटन. ब्रिलियंट चार्ट है, ये देखिए 200 DMA पे कैसे ये सुंदर तरीके से हर बार सपोर्ट लिया है. इस बार भी फ्रॉम अ 250 लेवल्स इट केम डाउन करेक्शन विथ वेरी लो वॉल्यूम्स. देखिए वॉल्यूम हैज बीन एब्सोल्युटली डिमिनिश्ड. जब अप ट्रेंड था तो वॉल्यूम फैंटास्टिक था. यहाँ एक डबल बॉटम अराउंड 200 DMA हमें दिख रहा है. RS हैज बीन पॉजिटिव थ्रू आउट. वी सी सम पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन RSI. So Greaves Cotton from risk reward point of view looks very promising. Volume activities has been favorable. So Greaves Cotton has already given a breakout from 175 176 levels. So support की अगर हम बात करें तो 160 rupees will be the first important support and the second support will be 157. Eventually we can expect 190 and 220 levels on Greaves Cotton for a short-term swing trading point of view. So risk-reward wise, Greaves Cotton looks very promising. Next stock जो मैं discuss करना चाहूँगी वो है Talbros. Again, a quality stock, very very strong stock. We have some institutional holdings also in this stock. अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे Talbros Auto का जो इंडिकेटर सेटअप है विच इज वेरी पॉजिटिव. अगर आप यहाँ देखें RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है. स्टॉक हैज गॉट गुड मार्जिन. ये जो गैप अप क्रिएट हुआ था टैल्ब्रोस ऑटो को, इतनी मार्केट करेक्ट हुई तो भी ये गैप को फिल नहीं किया है स्टॉक ने, एंड इट हैज
मेंटेन, मतलब इसने एक बॉटम बना लिया है शॉर्ट टर्म में 413 का. सो 413 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. Next important level is 467 on the downside, which is the support. Eventually, we can expect this stock to touch 570 levels and eventually the previous stop, this which is 650 levels for a medium term time frame. So this stock again is a good watch to watch out for. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी दोस्तों वो है HDFC लाइफ. अगेन दिस स्टॉक हैज बीन स्लॉटर्ड, मतलब ये स्टॉक एक कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्मर रहा है. दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रा सेटअप. अगर आप देखें तो 750 लेवल से ऑलमोस्ट टच 500 लेवल्स. सो बहुत ज्यादा डैमेज इस स्टॉक ने देखा है. फंडामेंटली स्टॉक इज गुड, बट यहाँ अब एक रिवर्सल पैटर्न को स्पॉट कर सकते हैं. यहाँ अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली एक डबल बॉटम बना है विथ volume supporting. So this is exactly like a textbook style setup with RSI positive divergence. Risk reward बहुत ही favorable है. So अगर आप देखें तो lowest the risk is 500 rupees on the stock and it is already given a breakout. So 500 is an important support and immediate we can expect a 564 levels and then eventually 596 levels on this stock. So this stock could be again focused on. नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करना चाहूंगी दोस्तों वो है रियल एस्टेट सेक्टर का DLF. लास्ट वीक के कुछ वीडियोस में हमने प्रेस्टीज एंड ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया एंड दे रियली परफॉर्म वेरी वेल. नाउ DLF again is a quality stock and has seen a good correction from 450 levels to approximately 300 levels, and again it has gone above its 200 DMA. We can see a inverse head and shoulder price pattern breakout on the stock. The indicator setup is positive. So eventually this stock will again can test approximately 380 levels and 408 levels. So resistance would be 380 and 408. Support अगर हम बात करें तो 348 is the first support and the next important support is 336 on DLF. Last but not the least, I would like to talk about State Bank. दोस्तों, State Banking Index has been good and State Bank has been a very good performer in the last few days. अगर आप यहाँ देखें एक शानदार weak shape recovery हमें दिख रही है. So eventually volatility रहेगी. State Bank could see a dip, but any dips should be used as an opportunity to create positions in State Bank. So यहाँ अगर हम देखें तो 486 is a very important support in State Bank and eventually 527 and 545 levels from a medium term point of view in State Bank can be taken care of. आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया. शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों से. धन्यवाद.